अरे वाह, आज इतने सालों बाद यहाँ पर मिल रहे हैं, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। ये जगह जहाँ हम अपने स्ट्रगल के टाइम पर मिलते थे, कितनी बातें करते थे, कितनी पार्टी करते थे, और अब देखना ये जगह कितनी बदल गई है यार। तब तुम और भाभी चौल में रहते थे और मैं जहाँ भी जगह मिले। क्या दिन थे ना वो। कुछ भी हो जाए हम यहाँ पर मिलते ही थे और लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। वही करने के लिए आज यहाँ मिले। मतलब? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अरे यार, इतने सालों के बाद यहाँ पर बुलाया तो मुझे लगा कि तुम मुझे पार्टी दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा क्या वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, बोलो क्या हुआ है? आनंद यार, राधिका ने मुझे और शनाया को उसके फ्लैट पर एक साथ देखा। क्या? कब? आज। अरे मैं और शनाया, मतलब हम बातें कर रहे थे, कौन जाने वो कब आई और उसने क्या देखा, लेकिन अब उसे सब पता चल गया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। राधिका भाभी को बहुत बड़ा शॉक लगा होगा यार। अरे ये सब अनएक्सपेक्टेड था। मैं और शनाया बातें कर रहे थे और अचानक वो कहां से आई उसे पता चला, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब हमारी पूरी सोसाइटी को पता चल गया। बहुत बड़ा तमाशा हुआ। एवरीथिंग इज मेस्ड अप। बाप रे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। गुरु, मैं तुम्हें हर बार कहता था कि ख्याल रखना, अगर ये सब राधिका भाभी को पता चल गया तो अरे अब क्या हालत हो गई होगी उनकी। गुरु एक काम करो, सब कुछ भूल जाओ, राधिका भाभी के पास जाओ और उन्हें बोल दो कि आई एम सॉरी। प्रॉमिस करो कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, और वो प्रॉमिस तुम निभाना। गुरु, सुन तो रहे हो ना? कुछ समझ रहे हो कि नहीं? गुरु, क्या तुमने ऑलरेडी माफी मांग ली है? गुरु कुछ बोलो ना यार। मुझे नहीं लगा उसकी जरूरत है। अरे गलती हुई है तुमसे तो फिर तुम्हें जरूरत क्यों नहीं लगी? क्योंकि आनंद, मैंने कोई गलती की है ऐसा मुझे नहीं लगा। और एक्चुअली जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अच्छा? हाँ, और नहीं तो क्या। मैं इन सब बातों से बोर हो चुका था। उस लुका छुपी के खेल से, उस हिट एंड मिस से, बार बार झूठ बोलने से, और उसके बाद क्या झूठ बोला है वो याद रखने से। बहुत टेंशन रहती थी यार। अब जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। सब कुछ क्लियर हो गया है, साफ। अरे क्या बोल रहे हो तुम ये सब? हाँ, साफ तो तुम्हारा और भाभी का रिश्ता था, शुद्ध झरने के पानी की तरह। शनाया की वजह से उसमें कीचड़ गिर गया और मटमैला हो गया, और तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ साफ हो गया। अरे भाभी का स्वभाव एकदम सीधा साधा और सरल है। तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक नॉर्मल बात होगी, लेकिन उनके लिए यह बिल्कुल नहीं है। उनके पति दूसरे लड़की के साथ अफेयर करते हैं, ये सुनकर ही उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। ये सब उन्हें पता चलने के बाद तुम्हें गिल्ट होना चाहिए, लेकिन उल्टा तुम्हें क्या लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। कमाल है। नहीं, मुझे पता था आनंद, मुझे पता था तुम इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगे। इसलिए इतने दिनों से मेरे दिल की बात मैंने तुम्हें बताई नहीं थी, लेकिन आज तुम्हें क्लियरली बता रहा हूं, मुझे राधिका पसंद नहीं। मुझे अब उसके साथ रहने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आनंद, अब मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, ना प्यार, ना अट्रैक्शन, नथिंग। तो खामखा मन ना होते हुए भी मैं क्यों रहूं उसके साथ? ऐसा लगता है कि उसे बता दूं कि तुम निकल जाओ मेरी जिंदगी से, मुझे नहीं चाहिए। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? और तुम जाओ बोलने के बाद वो बेचारी कहां जाएंगी? और पिछले 8-10 सालों से वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो जी रही है, और आज सडनली तुम उन्हें कह दोगे कि जाओ, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे वो और अथर्व कहां जाएंगे? कैसे जी पाएंगे? क्या होगा उनका? और ये सब अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चल गया तो क्या होगा, इसके बारे में सोचा है?
अब तक उसी के बारे में सोच रहा था, इसलिए चुप था। अब मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है। मेरा डिसीजन फाइनल है। मुझे राधिका नहीं चाहिए, शनाया ही चाहिए। वाह, ऐसे बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, बल्कि और बढ़ेगी। अब कुछ भी होने दो, मेरा ये डिसीजन फाइनल है। मुझे शनाया ही चाहिए, दैट्स इट। मतलब तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर ही लिया है, तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुम्हारा डिसीजन बताने के लिए? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा? इस गलतफहमी में मत रहना गुरु। तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं मैं, इसलिए तुम्हारी गलत बातों में मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करने वाला। अरे यार, उस राधिका भाभी ने क्या कुछ नहीं किया है तुम्हारे लिए, और तुम ये क्या कर रहे हो? उस शनाया के लिए राधिका भाभी को छोड़ रहे हो? शनाया राधिका भाभी के पैर की धूल बराबर भी नहीं है वो। क्या बुराई है उसमें? हाँ, वो मॉडर्न है, आज के जमाने की है, यंग है, बेटर है। और वो बेटर है, ये तुम्हें पता है। हाँ, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारा यूज कर रही है, तुम्हारे पैसों से प्यार करती है वो। और डोंट टेल मी कि ये बातें तुम्हें पता नहीं। Whatever, आनंद, ये मुझे पता हो ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे शनाया ही चाहिए। मैं मेरा डिसीजन अब नहीं बदलूंगा। माँ का कॉल। अरे उठाओ ना, अरे उठाओ, फोन उठाओ और बताओ। जैसे मुझे डिसीजन बताया वैसे माँ बाप को भी बता दो ना तुम्हारा नया डिसीजन। उन्हें भी सुनकर बहुत खुशी होगी। अरे बात करो ना उनसे। अरे उठाओ फोन और बता दो उनको। गुरु, तुम इतने बदल जाओगे ये मैंने सोचा नहीं था। आज तक तुम मेरे दोस्त हो, इसका मुझे गर्व महसूस होता था, लेकिन अब मुझे शर्म आ रही है। आनंद, चिल्लाने से सच बदलने वाला नहीं है। अरे गुरु, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं, अच्छी सलाह दे रहा हूं। जाओ, एक्सेप्ट करो और बोलो भाभी से कि मुझसे गलती हुई है, यही करेक्ट है। एक बात याद रखना गुरु, शरीफों की दुनिया में शर्म की कीमत हो या ना हो, बेशर्मों की इज्जत नहीं होती। अरे राधिका भाभी तुमसे कितना प्यार करती है ये तुम्हें पता है क्या? इतना सब होने के बाद भी अब तुम जाकर उनसे माफी मांगोगे तो वो तुम्हें माफ कर देगी। अभी भी बहुत प्यार करती है वो तुमसे, और अभी भी भरोसा करेगी वो तुम्हारा। अरे प्यार की अहमियत समझो। खाना नहीं खाना है मुझे। अजी थोड़ा तो खा लीजिए। दिन भर इतनी सारी गालियां खा ली ना, उससे पेट भर गया है मेरा। हेलो हेलो राधिका, मैं बोल रही हूँ माँ। मम्मी, हाँ हाँ, क्या हुआ? ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम?
नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? आवाज क्यों कांप रही है तुम्हारी? वो तेल वाला खाया ना उसकी वजह से। ऐसे ही होता है, देखो दिवाली के दिन ऐसे ही पकवान खाने पड़ते हैं। गर्म पानी से कुल्ला कर लो, ठीक हो जाएगा। हाँ। तो कैसी गई दिवाली? मेरा बहुत मन था वहाँ आने का। सोचा सब मिलजुल कर अच्छे से दिवाली मनाएंगे, लेकिन उनके बगीचे का काम अटक गया था ना, फिर क्या करती, आ नहीं सके। हाँ, वो काम भी तो जरूरी है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही 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 सही। क्या हुआ राधिका, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ, कुछ हुआ है क्या? नहीं। क्या रे राधिका, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सब कुछ ठीक है ना? मैं एकदम ठीक हूँ मैं। अथर्व कहाँ पर है? हाँ। उसे ज्यादा पटाखे फोड़ने मत देना। नहीं। हाँ, जब फोड़ेगा तो तुम उसके साथ ही रहना। नहीं मम्मी, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। बताओ, गुरु ने क्या गिफ्ट दिया पाड़वा के दिन? अरे पति ने क्या दिया पाड़वा के दिन? अरे पति देता है ना गिफ्ट पाड़वे के दिन अपनी बीवी को, क्या दिया? हेलो राधिका, हेलो राधिका, हेलो। हाँ हाँ मम्मी। अरे तुम बीच बीच में कहाँ खो जाती हो? हाँ, मैं यही तो हूँ। मैं कह रही थी कि गुरु ने क्या दिया पाड़वा का गिफ्ट हमारी राधिका को? मम्मी, साड़ी दिया इन्होंने, वो बहुत अच्छी है। साड़ी दी है? अच्छा हुआ, मतलब सब ठीक ठाक है ना वहाँ पर? गुरु है वहाँ पर? हाँ। है तो फोन दो उसे। उसे दिवाली की शुभकामनाएं देनी है मुझे। नहीं मम्मी, अभी वो घर पे नहीं है, वो ऑफिस गए हैं ना काम से। बाप रे, दिवाली के दिन भी काम होता है? अपने पापा पर ही गया है बेटा। राधिका, तुम्हें और अथर्व को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी। इस बार नहीं आ सकी, लेकिन अगले साल एक साथ मनाएंगे दिवाली। हाँ मम्मी। वो मम्मी, मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है ना, चल जाएगा। बंद किए बिना ही आपसे बात कर रही हूँ मैं। रखूं क्या फोन? ठीक है, रखती हूँ। फोन रखती हूँ मम्मी। राधिका हमेशा की तरह बात नहीं कर रही थी, क्या हुआ होगा? कुछ तो हुआ, ये बात तो पक्की है। मॉम के हाथ की चकली क्या कमाल है यार। यार ये औरतें इतनी मुश्किल आइटम कैसे बनाती होंगी? छोड़ जाने दो, खाने में मजा आ रहा है। भक्ति, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पर किस लिए? किस लिए मतलब? तुमने ये सब कुछ प्लान किया था ना, इसलिए। ओह राइट। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं तुमसे झगड़ूंगी, तुम पर गुस्सा करूंगी, है ना?
नहीं नहीं, उल्टा मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, क्योंकि तुमने जो ये सब कुछ प्लान किया था ना मुझे तकलीफ देने के लिए, वो अब मेरे फेवर में है। ये क्या क्या बोल रही हो तुम? हाँ मतलब अच्छा ही हुआ ना राधिका को हमारे बारे में पता चल गया। अब मुझे और गैरी को कुछ भी छुपाना नहीं पड़ेगा। अब किसी से भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं। यू नो व्हाट, अब मैं कभी भी गैरी के पास जा सकती हूँ। ओह गॉड, आई फील सो फ्री। शनाया क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिचुएशन समझ पा रही हो या नहीं? ये जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है क्या? मुझे क्यों शर्म आएगी? शनाया तुम ये पूछ भी कैसे सकती हो? हाँ, अरे जाकर देखो जरा राधिका भाभी की क्या हालत हो गई है। तुम्हारी वजह से उनकी गिरस्ती उजड़ गई है। तुमने 8 साल की खुशहाल दुनिया को तोड़ दिया। तुमने कभी सोचा भी है शनाया? शनाया अगर तुम्हारी वजह से राधिका भाभी और उनके बेटे को घर छोड़ना पड़ा ना तो तुम क्या करोगी? उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और तुम बार बार मुझे क्यों बोलती रहती हो? हाँ, मैंने कहा था तुम्हारे राधिका भाभी के पति से मेरे पीछे पीछे आने के लिए। ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, ओके? उसे जाकर बोलो ना। हाँ, इन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उससे ज्यादा तुम रिस्पॉन्सिबल हो। और तुम दोनों की गलती की सजा उस बेचारी राधिका भाभी को भुगतनी पड़ रही है। और हमेशा ऐसा ही होता है। 2 लोगों में कोई तीसरा आ गया ना तो परेशानी उन तीनों में से सिर्फ ईमानदार इंसान को ही होती। भक्ति प्लीज, हाँ, इन सब में तुम्हारे इमोशनल क्वेश्चन मत घुसेड़ो। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम भी उस गैरी की बीवी की तरह आउटडेटेड बातें करती रहती हो। यू नो व्हाट, अगर मैं उसकी जगह होती ना तो अभी इस वक्त उसे कहती कि भाड़ में जाओ और कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया होता। शनाया तुम पर क्रोध ना, गुस्सा ना, यहाँ तक कि तरस भी नहीं आता है मुझे। रहम आता है, रहम, समझी? तुम्हारी मेंटालिटी पर। शनाया मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना, इसका सीरियसनेस तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन तुमने ये जो सब कुछ किया है ना, राधिका भाभी उसकी सजा तुम्हें जरूर देंगी। नहीं, एक औरत के लिए उसका घर, उसकी गृहस्थी, यही तो उसकी जिंदगी होती है। मेरा पूरा जीवन इसी घर में, इसी गृहस्थी में व्यतीत होगा, इसी उम्मीद से तो जी रही थी मैं। मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरे सास ससुर को, किसी को भी परेशानी होगी ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तो फिर ये सब क्यों देखना पड़ रहा है मुझे? मुझे मेरे पति ने घर छोड़ के जाने के लिए कहा है। नहीं राधिका, नहीं नहीं, यहां से जाओगी तो रहोगी कहां तुम? क्या करोगी? कैसे रहोगी? इनके सिवा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। नहीं, इनके बिना मैं जिंदगी सोच ही नहीं सकती हूँ। ये जो बोलेंगे, जो कहेंगे, चुपचाप सुन लूंगी और जैसे रखेंगे मैं रह लूंगी, पर मैं अपनी गृहस्थी उजड़ने नहीं दूंगी, नहीं उजड़ने दूंगी। हाँ बच्चा बोलो। इतनी रात को कैसे कॉल किया तुमने? अब तक सोई नहीं तुम? शोना, मैं कैसे सो सकूंगी? आई नो ना, तुम भी सो नहीं पा रहे होंगे। मुझे पता है तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है ना? तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो मैं कैसे सो पाऊंगी? आई एम वरीड अबाउट यू शोना। आई लव यू फॉर दैट। तुम्हें पता है बच्चा, तुम मेरे बारे में जितना सोचती हो ना उतना कोई और मेरे बारे में नहीं सोचता। मुझे क्या लगता है, मुझे क्या चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ तुम जानती हो और किसी को मेरी परवाह नहीं है। आई नो, लेकिन इतना होकर भी अब भी तुम अपने बीवी के बारे में ही सोच रहे हो।
अभी भी शनाया के लिए उस गुड फॉर नथिंग को छोड़ू या नहीं छोड़ू, यही सोच रहे हो ना तुम? अरे यार, तो और क्या करूं मैं? अरे क्या करूँगा, क्या मतलब है? थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझे बताया ना कि उसके ऊपर डिवोर्स पेपर फेंकता हूँ। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? सॉरी गैरी, अरे स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अस नाउ, आवर फ्यूचर। गैरी, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छी लाइफ बिता सकेंगे यार, हम एंजॉय कर सकेंगे। गैरी, तुम खुद के बारे में सोचो ना, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, बहुत सारा काम करना है, जीएम बनना है तुम्हें, और इन सब में मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हारी वो बीवी नहीं। वो तो सिर्फ तुम्हारे पैरों में लगी बेड़िया है। He'll just date with, trust me। वो तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं होने देगी। तुम क्यों इतना सोच रहे हो? निकाल दो ना उसे घर के बाहर, और इतना मत डरो यार, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। Just tell her to get out। इतना ही करना है तुम्हें। Please गैरी, be a man। और गैरी, एक बात ध्यान में रखो, इस बार अगर तुम पीछे हटे ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूंगी, और फिर रहना तुम तुम्हारी उस गुड फॉर नथिंग बीवी के साथ टिपिकल अंकल बनकर। सोना, दिस इज योर लास्ट चांस एंड आई मीन इट सीरियसली। बाय। सोना, दिस इज योर लास्ट चांस एंड आई मीन इट